तो बजिंग स्टॉक्स में आज बहुत सारे स्टॉक्स जहां पर काफ़ी हलचल है, इधर तेज़ी है, मंदी है, अलग अलग ट्रिगर हैं। तो जरा आपके सामने वो स्टॉक रखते हैं और उन पर चर्चा करना ज़रूरी है। पहला नाम है वाटेक वबाक का, बहुचर्चित है। करीब करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर था, जो ऑर्डर इसका कैंसिल हुआ और उस ऑर्डर के कैंसिलेशन के बाद स्टॉक में एक समय में 14 से 15% का डाउनसाइड था, फिर 9-10% नीचे अभी भी ये कामकाज कर रहा है। दरअसल सऊदी अरेबिया में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाने का कंपनी का ऑर्डर था जो कि कैंसिल हुआ, जिसके बाद प्रेशर है। सो जैन साहब, जिनके पास हैं ये शेयर वो क्या करें, और जो शेयर नया खरीदना चाहते हैं वो क्या एंटर करें या वेट करें? देखिए, आज स्टॉक गिरा है और वॉल्यूम के साथ गिरा है। 7.8 मिलियन का अभी तक वॉल्यूम हो चुका है, जो कि 1600% राइज अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। तो बहुत लोग निकले हैं इस काउंटर से, और स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट था 1700 का, उसके नीचे स्टॉक क्लोज करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपके पास है तो आप कहीं भी रैली 1700 1720 आती है तो निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन वर्कआउट होना स्टार्ट हो गया तो काउंटर में पहला ही टारगेट नीचे में आपको करीब 1300 रुपए का मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि 1700 1720 के रेंज में निकलने की कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर खराब हो चुका है स्टॉक का। ओके। ईआईडी पैरी, ये एक और नाम लेकर आई कि पूरे शुगर स्पेस में प्रेशर है, लेकिन ईआईडी पैरी आउट परफॉर्म कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है। ऑब्वियसली मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और एक वन ऑफ द क्लास कंपनियां। शुगर का उत्पादन गिरने की बातचीत, 12% के आसपास घटने का अनुमान, और एक अच्छे लोअर रिकवरी रेट की भी बातचीत है। सो उसका इम्पैक्ट आपको बाकी शुगर में दिखाई पड़ेगा, लेकिन ईआईडी पैरी जरूर चल रहा है। क्या करा जाए जैन साहब इसमें? और देखिए, ईआईडी पैरी में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था @882, और हमारे क्लाइंट्स अभी इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। ऊपर में हमको लग रहा है कि स्टॉक 1050 रुपए तक आ सकता है इसी स्विंग में जो ब्रेकआउट आया है। तो 1050 के आसपास या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंड हो जाएगा, या फिर वहां पे अगर मौका मिले तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। इसी बीच एक और नाम है, वो है सुप्रिया लाइफ साइंसेज का। आज कंपनी की एक नई यूनिट शुरू हुई है, जो उन्होंने एक्सचेंज में डिस्क्लेमर दिया है, और महाराष्ट्र में कंपनी की इकाई शुरू हुई है, और इस इकाई के स्टार्ट होने के बाद स्टॉक में एक अच्छा अप मूव है। 4-5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रही है। लो वॉल्यूम स्टॉक रहता है यूजुअली। जैन साहब, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, सुप्रिया लाइफ साइंसेस में सुप्रिया हाँ सुप्रिया लाइफ साइंसेस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड रैली थी। तो नीचे में कहीं भी 680 675 तक आ सकता है। उस जोन में आके फ्रेश बाइंग सजेस्टेड रहेगी, बट आई वुड सजेस्ट कि वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो फॉल आ रही है उसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये एक छोटा सा कॉज ऑफ कंसर्न है। तो उस जोन में आके सवाल पूछेगा। फिलहाल तो इसमें फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके। एक अभी अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर आया जे कुमार इंफ्रा को, 632 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। दरअसल एनबीसीसी से ऑर्डर आया है। दिल्ली में जो लोग जानते हैं, हरिनगर एक जगह है, वहाँ पर डीटीसी कॉलोनी डेवलप करने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। करीब 600 650 करोड़ रुपए का ऑर्डर, और ऑर्डर का ड्यूरेशन बड़ा है, इसलिए शायद बहुत इम्पैक्ट स्टॉक में इमीडिएटली आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। 1-1.5% का एक स्पाइक, फिर उसके बाद एक रेंज में कामकाज। कैसे रीड कर रहे हो आप जे कुमार इंफ्रा को, जैन साहब? देखिए, जेकेआईएल में 54 डेज का एक कपनल पैटर्न, वीसीपी पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट 800 रुपए के ऊपर है। तो अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, लेकिन बाइंग तभी कीजिए जब ये 800 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देके अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करे। तो ब्रेकआउट प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है, 800 के ऊपर ब्रेकआउट बाई करना है। टारगेट बनेगा 940 रुपए का। 800 रुपए निकलने के बाद 940 के लिए बाई कर सकते हैं। ओके। एक सांघी इंडस्ट्रीज आज ये भी काफ़ी चर्चा में है। दरअसल अंबुजा के साथ विलय की बातचीत है, पन्ना सीमेंट और सांघी इंडस्ट्रीज़ की, तो उसका मर्जर रेशियो भी है। करीब 100 शेयर मिलेंगे के बदले में अंबुजा के 12 शेयर मिलेंगे, और शायद ये रेशियो बाजार को पसंद नहीं आया, जिसके बाद सांघी में प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो? और देखिए, सांगी इंडस्ट्री में आज वॉल्यूम है 4.5 मिलियन, 1242% वॉल्यूम राइज है, और सेलिंग के साथ तो ये दिखा रहा है कि क्लियर कट कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग दिख रही है। तो नीचे में कहीं भी स्टॉक वीकली चार्ट पे 55 का सपोर्ट है, उसके पहले एक हल्का सा सपोर्ट 66 पे है। तो अगर 66 निकलता है तो फिर स्टॉक में गिरावट गहरा सकती है। बाकी आपको अंबुजा सीमेंट के अगर शेयर मिलते भी हैं तो अंबुजा सीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक भी अगले 6-8 महीना अगर पकड़ लें तो वहां पे नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिख रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि मिल रहा है उसमें तो ले लीजिए, और उसको कन्वर्ट होने दीजिए। और अगर नहीं है आपके पास सांगी इंडस्ट्री तो बेटर है कि आप अंबुजा सीमेंट ही ले लीजिए, क्योंकि सीमेंट हमको वैसे भी काफी तेज लग रहा है।
लौट के बुद्धू घर को आया। जरा ये चार्ट देखिए एक बारी सांगी इंडस्ट्रीज का वापस, जहाँ से शुरू हुआ था मर्जर्स की खबर से पहले, जब ये बात आई नहीं थी बाजार में, उससे पहले 60 रुपये का शेयर चलते चलते आपके सामने 130 तक गया, 160 तक गया। और जैसे ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हुआ, उसके बाद से लगातार प्रेशर के बाद ये शेयर वहीं पहुंच गया जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। 65 रुपये से चला था ये शेयर, करीब करीब 70 रुपये के आसपास ऑलरेडी खड़ा है। सो एक बढ़िया तेज़ी, उसके बाद वापस सर्कल घूम के वहीं आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब एक रिपोर्ट नुवामा की आई है, उस नुवामा की रिपोर्ट के बाद आज हलचल देखने को मिल रही है कोरोमंडल इंटरनेशनल में। ईआईडी पैरी पे हमने बात की ही अभी थोड़ी देर पहले। अब ये कोरोमंडल इंटरनेशनल, जहाँ पे नुवामा की रिपोर्ट है, होल्ड साइड की रेटिंग है, 2350 के टारगेट्स हैं और FY27 के लिए जो EPS के टारगेट्स हैं वो 4% के आसपास अपग्रेड किए हैं नुवामा में। क्या करना चाहिए जैन साहब इसमें? देखिए, कोरोमंडल फर्टिलाइजर में कोरोमंडल इसमें लगभग फर्टिलाइजर सारे शेयर चलते हुए दिख रहे हैं। उसमें स्टॉक में भी रैली है। अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे, थोड़ा सा छोटा दिखेगा। डेली चार्ट पे बहुत क्लियर कट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है VCP पैटर्न का, और ये पूरा स्ट्रक्चर है 80 दिन का। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। ये मंडे के सेशन में ब्रेकआउट था। ट्यूसडे के सेशन में फॉलो थ्रू मूव था। 1.4 मिलियन यानी 301% वॉल्यूम राइज था, और आज भी 1.2 मिलियन का वॉल्यूम है। तो ये दिखा रहा है कि ब्रेकआउट के अराउंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है। इस स्टॉक को अगर आप 1.5 से 2 महीने का समय देते हैं, और प्री बजट रैली में अगर फर्टिलाइजर को कुछ भी मिल जाता है न्यूज या ट्रिगर, तो आप मान के चलिए कि स्टॉक 2100 2150 रुपए तक आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको होल्ड करके रखना चाहिए। ओके, तो बने रहने की राय आपको दी जा रही है। वैसे भी ड्रोन कारोबार को लेकर भी बड़ा एक अच्छा आउटलुक नुवामा ने शेयर किया कोरोमंडल को लेकर। एक और स्टॉक में RHI मैग्नेसिटा, ये स्टॉक रिसेंटली एक इन्वेस्टर मीट होने वाला है। उस इन्वेस्टर मीट से पहले स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। नुवामा के साथ ही इनका इन्वेस्टर मीट है और 20 तारीख को इनका इन्वेस्टर मीट है, जिससे पहले स्टॉक में 2.5-3% का मूव है। क्या करना चाहिए यहाँ पे जैन साहब? देखिए, इस स्टॉक में ऑफ लेट रिजल्ट्स थोड़े से ठीक आए थे, लेकिन स्टॉक ने रिएक्शन नहीं दिया है। ऊपरी स्तर से काफी पिटा हुआ है, और 2022 दिसंबर में जब टॉप आउट हुआ था, उसके बाद से एक फॉलिंग चैनल में है। हालांकि चैनल के बॉटम से चलना स्टार्ट किया, तो एक बार आपको 630 635 मिल सकता है। बट क्या ये वो स्ट्रेंथ है जिसको प्ले करना चाहिए? तो जवाब है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड कर दीजिए। बेटर काउंटर्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो आपको RHI मैग्नेसिटा को लेकर भी राय जैन साहब की आपने सुनी। तो बजिंग स्टॉक्स तो इतने सारे थे, और भी हैं, लेकिन इतने सारे स्टॉक से बातचीत करने से बढ़िया कुछ और कॉलर से भी बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल बजिंग सेगमेंट में इतना ही। अब जरा कॉलर की तरफ वापस लौटते हैं। जैन साहब, इतने सारे सवाल हैं, उसमें से एक सवाल आ रहा है विजय वर्मा साहब का। इनके पास सोम डिस्टिलरी के शेयर हैं, करीब करीब 125 शेयर हैं 132 रुपए के दाम पर। आप क्या राय रखते हो? देखिए, सोमरस सेहत के लिए बहुत खराब है, लेकिन इनके शेयर जिनने भी होल्ड किए हैं उनको काफी तगड़ा प्रॉफिट बनता हुआ दिखा है। बट अब HTBL एक कंसोलिडेशन में है। अक्टूबर 2023 से ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट में, जिसका ब्रेकआउट 128 के ऊपर है। तो अभी प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना चाहिए। 128 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट बाई करना चाहिए। टारगेट मिलेगा करीब करीब 195 और 225। तो 127-28 निकलने में वेट कीजिए, उसके बाद बाई कीजिएगा। नहीं, आप सोमरस की बात कर ही रहे हो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी एक सवाल आया हुआ है, जरा वो भी जवाब लगे हाथ दे ही दीजिए। इन्होंने खरीदारी कर रखी है यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में 1530 रुपए के दाम पर। 25 शेयर है, यहाँ क्या करें? देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट में काफी अच्छा करेक्शन था पूरा सितंबर से लेके अभी तक, और अब क्वार्टरली वीवैप पे हायर लो बना के चल रहा है। तो स्टॉक का लॉजिकल टारगेट ऑल टाइम हाई क्रॉस करना बनता है। इसका ऑल टाइम हाई है 1647। उसमें अगर 10% का एक्सटेंशन पकड़े तो 1650 पे 150 रुपए जुड़ेगा, आएगा 1800 रुपए। 1800 रुपए तक का टारगेट बन रहा है इसमें। सबिहा सैयद जी का सवाल है, ये परसिस्टेंट के लिए एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। ऑल टाइम हाइस पर परसिस्टेंट ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, सो यहाँ एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। क्या एवरेज करना चाहिए, और करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए? देखिए, मनी 9 पे हमने परसिस्टेंट बाई दिया था ब्रेकआउट पे 5780 रुपए पे। अब परसिस्टेंट में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और सेम सेक्टर में 3 स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है। एक आगे में चुन चुन के मैं दूंगा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, बट 2 काउंटर जो हमने रिकमेंड किए थे आपको, इससे स्विच करके
लार्ज कैप में अगर प्ले करना है तो आप इन्फोसिस में चले जाइए, 1975 रुपए चल रहा है, 68 दिन का बेस ऑन बेस पैटर्न ब्रेकआउट है, 2200 रुपए तक मिल जाएगा। बेटर बाई आपके लिए, चूंकि आप मिड कैप में थोड़ा सा फेवर आपका दिख रहा है, तो आपको एम्फेसिस बाई करके चलना चाहिए। वीकली चार्ट पे 150 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। ये काउंटर कहीं भी अभी 3160 रुपए चल रहा है, 3180 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म करेगा तो 4000 तक के टारगेट ओपन होंगे। तो परसिस्टेंट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है, बुक करके एम्फेसिस में स्विच कर लीजिए, ये रिलेटिव टर्म्स में आपको ज्यादा रिटर्न दे देगा। ओके, एक और सवाल ले लेता हूं, वो है जुपिटर वैगन के ऊपर, जहां पे 570 रुपए की खरीदारी है शॉर्ट टर्म के लिए। आज काफी गिरा भी है, सो क्या करना चाहिए जुपिटर वैगन में? देखिए, रेलवे डिफेंस जब बजट के बाद से मैं कहते आ रहा हूँ कि बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, स्टॉक 50-60% टूटेंगे। ऑलरेडी जुपिटर वैगन 43% करेक्शन करके पुल बैक ले रहा था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 583 आता है। एग्जैक्टली वहीं से स्टॉक रिवर्स करते हुए दिख रहा है। अब एक मेजर सपोर्ट है 520 का, उसके नीचे 513। इवेंचुअली इन सपोर्ट्स को भी गिव अप करेगा और वापस से 445 और 354 रुपए की तरफ बढ़ेगा। प्री बजट रैली जो आनी थी वो आ चुकी है, अब लग नहीं रहा कि यहाँ पे और कुछ बचा है। एग्जिट कर लेना इज अ गुड ऑप्शन। अगर होल्ड कर रहे हैं तो 510 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि उसके नीचे फिर 354 का टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहा है।